21, 51 या 108 दंडवत करते हुए देखा है। 1 घंटा 1.5 घंटा दंडवत ही कर रहे हैं। और ब्रज 84 कोष में जब गए तो साथ में सेवा रही, तो सेवा पधरा करके फिर दंडवत महाराज जी का नियम रहा। अब शरीर की अवस्था के अनुसार हो सकता है कम ज़्यादा। तो हमें ऐसा लगता है कि अपने सब साधक जवान हैं। हम संख्या नहीं बता रहे, आपको करना ही है समय देख के। जैसे श्रृंगार हुआ, आरती हुई, कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ और सब चले गए। अब ये राजभोग तक समय है, जो बीच में किसी को दर्शन करने उसके बाद जब यहाँ केवल कीर्तन हो रहा बस, तो 4 परिक्रमा की श्री जी की और एक नियम अंदर लो। 11 दंडवत, 21 दंडवत, 51 दंडवत नियम से, साष्टांग दंडवत। एक दंडवत की महिमा बहुत बड़ी गाई गई है। एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशाश्रमे धावृतेन तुल्या, दशाश्रमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम, चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नाम। प्रणमताम, स्वामिनी जी के चरणों में जो प्रणाम करता है स्वामिनी जी, उसकी समस्त चिंताओं का हरण कर लेती। चिंतामणि, चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली। इससे क्या होता है? देहाभिमान नष्ट होगा, शरीर की पूर्व संचित पाप नष्ट होंगे और आपकी बंधन भक्ति की पूर्ति होगी और दैन्यता भी आएगी। देख लेना आप, दंडवत करते करते हर दंडवत का यही नियम कि अपने आराध्य देव का दर्शन कर। जब दंडवत हुआ, खड़े हुए दर्शन के फिर तो आप देख लेना कुछ और ही नजर आने लगेगा। हाँ, अगर रोना आ जाए तो जान लेना हमारी दंडवत सार्थक हुई। करते करते एकदम हृदय द्रवित हो जाए, ऐसा लगे कि अब देख लो लाडली जो आप होगा। ये पूर्व वैष्णव रसिक महापुरुषों ने ऐसा किया है। अपने सब जवान हो, एक क्रम रख लो अलग अलग समय का। अब जैसे उत्थापन से लेकर के और सत्संग तक शाम के जो होता है सब लोग रहते हैं, फिर कीर्तन वाले केवल ही रहते हैं। अब उस समय से लेकर शयन तक आपके पास समय। सुबह अब अपने पास ये समय नहीं है, तो अब श्रृंगार के बाद जो दर्शन लोग करेंगे, इसके बाद जो समय बचेगा राजभोग तक, उसमें क्रम निकाल करके 4 परिक्रमा श्री जी की और साष्टांग दंडवत सबको। जिनके किडनी खराब है, जिनके शरीर खराब हो तो बात अलग है। बन पाएगी तुमसे है? अच्छा, नहीं तुम कहते थे हो ना कि ऐसे। बात मान लेना हमारी, जो स्फुरणा होती है प्रियाजू की प्रेरणा होती है। बड़ी जल्दी शरीर निष्पाप होता है। हाँ, बहुत बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं। बंधन भक्ति है ना ये। और ये वैसे तो भगवान आदेश करते हैं 11 स्कंद में कि सामने कोई भी प्राणी साष्टांग दंड, आदेश है ना। इतनी क्षमता तो नहीं अपने में कि हर जीव को साष्टांग दंड, भगवान का आदेश है, पर चलो इतनी नहीं तो हम अपने प्रभु को, आराध्य देव को 4 परिक्रमा करके 11, 21, 51 किसी की तरफ देखना नहीं है। बस अपने जो निज मंत्र मिला है या शरणागत मंत्र जिनको, तो मंत्र जपते हुए उठे, मंत्र जपते हुए लेटते, और लेटते समय उनकी तरफ देख करके लेटे, फिर उठे, फिर उनकी तरफ देखा। तो ये किया जाए आज से। और जो सखी स्वरूप शरीर से है वो पंचांग दंडवत करें, तो वो भी कर सकते हैं। हाथ जोड़कर खड़े, पंचांग प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ के खड़े। यहाँ समय न मिले तो अगर जो लोग अपनी कुटिया में श्री जी विराजमान किए हैं तो उनको श्रृंगारित करके उनकी दंडवत। ये दिखावे के लिए नहीं है, दिखावे से अलग ही है। इसका मतलब बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो आप देखना, जैसे वैद्य औषधि का विचार करके देता है ना, तो ऐसे ही श्री जी हमारी सद्वैद्य हैं। वही अब श्री जी बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाओगे। बोल रहे हैं, सुनो, नहीं सुनाई देगा। तो श्री जी सदगुरु के रूप में संतों के मुख में बैठकर अपनी बात कहा देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। उनको नमस्कार करवाने की जरूरत है? अरे ब्रह्मा शिवादि नमस्कार करते हैं, औरों की बात क्या है। एक एक वायु का, एक एक प्रकृति का हर उनको नमस्कार कर रहा है, उन्हीं की तो प्रणति है। पर कह देखो
तुम मेरी बात मान लो, तुम मुझे प्रणाम करो। ये जानते हो क्या है? बहुत प्रेम उत्पन्न होने पर प्रभु कह रहे हैं तुम मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे को प्रणाम। उनको प्रणाम की जरूरत नहीं, लेकिन वो सब शास्त्रों का सार बता रहे हैं। हमें लगता है गीता जी में 2 बार ये श्लोक है क्या, मन मना भो मद भक्तो माद्या जी माम नम भगवान, आंतरिक बात बताते हैं। तो हमने अपने सदगुरुदेव भगवान को भी 10वें वर्ष नियमावली में देखा है, और हमें लगता है कि लगभग आप सब जितने भी साधु जन हैं जवान ही हैं, 2-4 को छोड़ करके, तो उनकी बात अलग है जैसा उनको शरीर। लेकिन आप सब ऐसा नियम धारण करें कि 21-11 जैसा आपको श्री जी प्रेरित करें, आप दंडवत ये शुरू कीजिए। इससे बहुत जल्दी अंतःकरण निष्पाप होगा, बहुत जल्दी इससे आपके अंदर दैन्यता है, ये अहंकार ही प्रियालाल के मिलने में बाधा है, ये नष्ट हो जाए तो सब बात बन जाए। देखो आचार्य महापुरुष जन जो प्रकट हुए हैं उनकी दैन्यता देखो। महाप्रभु चैतन्य देव गंगा किनारे निकल जाते, जितने वैष्णव आते सबको साष्टांग प्रणाम कर, सबकी चरण रेखा माथे पर लगाते, सबसे रो रो कहते आप सब कृपा करो, मुझे कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। ऐसे तो सब लोग कहते क्या हो गया निमाई पंडित को, सबके चरणों में लौटते मुझे कृष्ण प्रेम दे दो, मुझे कृष्ण प्रेम दो, सब वैष्णव कृपा करो मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और प्रेमा अवतार है, वो स्वयं प्रेम के वपु हैं, लेकिन कैसी आचार्य है ना, आचरण करके बता रहे। वैष्णव कैसा, यहाँ तो ईर्ष्या द्वेष होता है, एक साधु दूसरे से ईर्ष्या करना चाहता है, द्वेष कहाँ भक्ति। भक्ति का स्वरूप सबके मुख से अगर नाम निकल गया तो ऐसा लगता है उसका चरणामृत ले लो, चरण क्या सेवा करूं इसकी, हमारे प्रीतम का नाम सुना दिया, ये राधा बोलता है इसकी चरण रज माथे, ये भक्ति का स्वरूप है। मतलब जो भगवान कह रहे समस्त ज्ञानियों में, तपस्वियों में, योगियों में, कर्मकांडियों में जो मुझे बहुत प्रिय है, मेरे मत में सबसे बड़ा वो यही जो मत मेरा भजन करता है, मेरे आश्रित रहता है, मेरे बस भगवान की बात समझो। ये भगवान कृपा करके कह रहे हैं, नहीं तो उनकी शक्तियां ऐसी हैं कि वही तुम्हें घसीटे हुए, उनको कहने की जरूरत नहीं। और एक शक्ति माया है, अनंत ब्रह्मांडों को हिला के रख दिए, एक शक्ति है, कोई विजय से प्राप्त। भगवान कहते हैं माँ में हुई प्रपद, देखो कितनी कृपा है, भटको मत, मेरे चरणों का मुक्त हो जाओगे। दैवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया में था। ये तुम्हें मोह नष्ट करने के लिए कोई परेशानी, भगवत चर्चा करो, मोह नष्ट हो जाएगा। तुम्हें महाबलवान बनना, नाम जप करो, बहुत बड़े बलवान बन जाओगे। तुम्हें सब सिद्धियां चाहिए ना, मेरे चरणों में है। भगवान कह रहे मेरे चरणों का आश्रय ले लो, जो चाहोगे अब ले तो आश्रय। अब जगत का आश्रय, प्रपंच, देहाभिमान, कैसे शुद्ध सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल जो बात आवे उसमें देखो, गुरुजनों के संतों के वचनों को ऐसे पकड़ा जाता है, गांठ बांध ली जाती है कि सब कुछ चाहे छूट जाए। आदेश में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती दोबारा कि ऐसा कर, आदेश में नहीं होता। जब कभी किसी को आदेश हो तो उस पर कभी प्रश्न नहीं होना चाहिए। आदेश जो होता है वो कृपा शक्ति से प्रेरित होता है। अनुमति होती है अपने मन की बात मिला करके चलना, कि आप ऐसा कह रहे थे, हम ऐसा कर लें क्या, हाँ कर लो। अब वो लाभ नहीं रह गया, क्योंकि उसमें आपके मन की मिल गई, और उनमें केवल उनके मन की हो रही, आदेश में केवल उनके मन की हो रही। आदेश और उपदेश में कोई अपना प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब पर्सनल उपदेश, जैसे सत्संग हो रहा है, उसमें पकड़ो ना पकड़ो, समझो ना समझो, लेकिन जब आदेश हो रहा है उसमें अब तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी पकड़ने ना पकड़ने या क्यों में क्यों, सीधे हम उस पर अमल करें जो आदेश हो जाए। तो ये सबके लिए जो भी उपासक जहां भी सेवा में, सब श्री जी की सेवा में, चाहे गेट में खड़े हो, चाहे किसी से भी कुछ भी व्यवहार में हो, आप हमारी लाडली जी के ही व्यवहार में, महल के टहल में ही हो, वो सब बराबर सेवा है। चाहे कोई चंवर लिए हो या वहां झाड़ू लिए हो, चाहे कोई यहाँ इत्र लगा रहा हो या पादुका देख रहा हो, बात एक ही है, क्योंकि वो श्री जी की टहल है, वो महल टहल श्री जी की है, दूसरे की नहीं है। ये श्री जी का, तो श्री जी की ही सेवा में। तो जब समय मिले, जहां जैसे अनुकूलता पड़े, अगर यहाँ नहीं कर पा रहे अपनी कुटिया में श्री जी हैं, तो ईमानदारी से अपनी कुटिया में ये प्रणति सेवा, ये बंधन भक्ति सबको करना है। जो शरीर से असमर्थ है तो दुर्भाग्य है कि नहीं